हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा क्लास है द चैप्टर नंबर सिस्टम. दिस इज़ द फर्स्ट चैप्टर ऑफ मैथमेटिक्स क्लास 9. यहाँ पे हम लोग सीखेंगे जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स, किस तरीके से हमने जो कलेक्शन ऑफ नंबर्स जो है उसको हम किस किस नाम से जानते हैं. नंबर सिस्टम में किस किस नंबर से डिफाइन किया हमने. तो उसके लिए हम जानते हैं कि हम वी कैन रिप्रेजेंट ऑल नंबर्स और नंबर लाइन. हर नंबर्स को हम नंबर लाइन रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो यहाँ पे हमने एक नंबर लाइन लिया है और हम मानते हैं कि हमने ज़ीरो से हम यहाँ पे चलना स्टार्ट करते हैं. अगर हम नंबर लाइन पे ज़ीरो से चलना स्टार्ट करते हैं और हमने एक बैग लिया है यहाँ पे, और हर नंबर्स को हम जो भी नंबर्स पे स्टॉप करेंगे हर नंबर्स को हम इस बैग में डालते जाएंगे. तो जैसे हम मूव करना चालू करते हैं, हम पहुँचते हैं 1 2 3 4, तो हम देखते हैं आगे नंबर्स ही नंबर्स है. नंबर्स जितने आगे दूर तक बढ़ते जाते हैं ना नंबर्स दिखते रहते हैं. क्योंकि तो ये सारे नंबर्स जो हमें मिल रहे हैं पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ये सारे नंबर्स के क्या कहते हैं, काउंटिंग नंबर्स. क्या कहते हैं काउंटिंग नंबर्स. क्या होता है काउंटिंग नंबर्स? जिस नंबर्स को हम नेचुरली उसे हम काउंट कर सकते हैं. या कोई हमसे पूछता है एप्पल्स कितने हैं, आपके पास कितने एप्पल्स हैं, हम कहेंगे 10 12 20. हम क्या कर सकते हैं, उसे हम गिन सकते हैं. हम क्या कर सकते हैं, उसे काउंट कर सकते हैं. तो इसलिए हम इसे कहते हैं काउंटिंग नंबर्स कहते हैं. क्या कहते हैं, काउंटिंग नंबर्स. तो सारे काउंटिंग नंबर्स को हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर्स कहते हैं. ये जो कलेक्शन होते हैं सारे नंबर्स को उसे कहते हैं नेचुरल नंबर. दिस ऑल इज कॉल्ड नेचुरल नंबर. हम आगे तक गए, सारे नेचुरल नंबर्स को हमने कलेक्ट कर लिया बैग में. उसके बाद हम वापस आते हैं. वापस आके हम क्या करते हैं, ज़ीरो को भी हम उस बैग में डाल देते हैं. तो जब हम ज़ीरो को उस बैग में डालते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है होल नंबर मिल जाता है. क्या मिलता है, होल नंबर. क्या होता है होल नंबर? होल नंबर इज ऑल द नेचुरल नंबर्स विद द नंबर जीरो इटसेल्फ. तो हम कह सकते हैं कि सारे ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स. हम ये कह सकते हैं कि ऑल नेचुरल नंबर्स क्या है, होल नंबर्स है. बट रिवर्स इज नॉट पॉसिबल. इसका रिवर्स सही नहीं हो सकता, ट्रू नहीं हो सकता. हम सारे होल नंबर्स को नेचुरल नंबर्स नहीं कह सकते बिकॉज जीरो इज नॉट अ नेचुरल नंबर. इसी तरीके से अगर हम सेम अगर हम नेगेटिव डायरेक्शन इस डायरेक्शन में मूव करते रहे फर्दर, तो हमें क्या मिलेगा, हम सारे नेगेटिव नंबर्स मिलेंगे. -1 -2 -3 -100 -1000. तो सारे नेगेटिव नंबर्स को भी अगर हम इस बैग में कलेक्ट करते जाएं तो अल्टीमेटली ये दिस बैग विल फुल ऑफ इंटीजर्स. क्या कहेंगे हम इसे, इंटीजर्स करेंगे. इंटीजर्स क्या होते हैं, ऑल पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो एंड ऑल नेगेटिव नंबर्स. मीन्स ऑल होल नंबर प्लस द नेगेटिव नंबर्स इज कॉल्ड इंटीजर्स. इंटीजर्स को हम कैसे डिनोट करते हैं, इंटीजर्स को हम जेड से डिनोट करते हैं. और हम कह सकते हैं कि ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स बट द रिवर्स ऑफ इट इज़ नॉट पॉसिबल. इसका रिवर्स क्या है, पॉसिबल नहीं है. उसी तरीके से हमने सारे पॉजिटिव नंबर्स को पॉजिटिव इंटीजर्स को डाल लिए, सारे नेगेटिव इंटीजर्स को डाल लिए, सारे जीरो को भी डाल लिए. अब इसके बाद हमारे पास क्या बच जाते हैं, तो बच जाते हैं हमारे पास सिर्फ फ्रैक्शनल नंबर्स बच जाते हैं. क्या बच जाते हैं, फ्रैक्शनल नंबर्स, जैसे 1/4 1/3. तो ये सारे जो फ्रैक्शनल नंबर्स है बहुत पॉजिटिव नेगेटिव, अगर हम उससे भी डाल लें इस बैग में, तो ये बैग कंटेंट्स ऑफ रेशनल नंबर्स. इस कलेक्शन, जो कलेक्शन ऑफ all the integers, zero and the fractional numbers both positive negative, this is called the rational number. तो सिंपल वर्ड रैशनल का डेफिनेशन क्या होता है, रैशनल नंबर्स हो जाते हैं a number of the form p by q where p and q are integers and q is not equal to 0 is called a rational number. सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो क्या, अगर कोई भी नंबर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, पी और क्यू क्या है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, तो कोई नंबर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में है, जहाँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही इंटीजर्स है और डिनोमिनेटर जीरो नहीं है, तो उसे हम क्या कहते हैं, रैशनल नंबर कहते हैं. डिनोमिनेटर जीरो क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर जीरो हो जाता है तो मेरा नंबर क्या हो जाता है, नॉट डिफाइंड हो जाता है. क्योंकि किसी भी चीज़ को हम जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते. एनीथिंग डिवाइड बाई जीरो दैट इज अनडिफाइंड. तो एग्जाम्पल्स क्या होते हैं हमारे रैशनल नंबर का, जैसे 5/2 -3/7 0 48 -14. ये सारे 48 -14 ये सब इंटीजर्स हैं, लेकिन ये सब रैशनल नंबर्स भी हैं. क्यों, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं 48 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 48/1, -14 कैन ऑल्सो बी रिटन एज -14/1, 0 कैन ऑल्सो बी रिटन एज 0/1. तो p यहाँ पे क्या हो जाता है, 48 या -14 हो जाता है, q क्या होता है, 1 हो जाता है. सो इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q, सो इट इज ऑल्सो ऑन रैशनल नंबर्स. तो हम कह सकते हैं क्या कंक्लूजन निकलता है हमारा, कि रैशनल नंबर इंक्लूड्स ऑल द नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स.
ये तीनों को मिला तीनों इंक्लूड होता है किसमें, कलेक्शन क्या कहते हैं, रैशनल नंबर कहते हैं। तो अब हम जानेंगे इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो कोई भी रैशनल नंबर जो रिप्रेजेंटेशन है पी बाई क्यू का, ये यूनिक फॉर्म नहीं है, यूनिक रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ये फिक्स नहीं है। किसी भी रैशनल नंबर को हम उसका मल्टीपल्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे 1/2 यहाँ पे हमने लिया है, 1/2 का अगर 2 का मल्टीपल है तो क्या हो जाएगा, 2/4 हो जाएगा। 3 का मल्टीपल है तो 3/6 हो जाएगा। 4 का मल्टीपल 4/8 हो जाएगा। 5 का मल्टीपल 5/10 हो जाएगा। तो इसको मल्टीपल के फॉर्म में लिख सकते हैं और सारे क्या इक्विवेलेंट है, सारे इक्वल है। उसे हम इसीलिए हम कहते हैं इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। उसी तरीके से किसी भी अगर कोई भी नंबर अगर इक्विवेलेंट फॉर्म में है तो उसे हम उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे 25/50 है, उसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने का मतलब क्या है, व्हाट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म इज अ नंबर इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। कोई नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में है जहाँ पे पी और क्यू के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1, उनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा। जैसे 5/10, 5/10 में कॉमन फैक्टर क्या होता है, 5 इज द कॉमन फैक्टर बिटवीन 5 and 10। So if you divide it by 5 then it becomes 1/2। तो 1/2 के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। सिमिलरली 2/3 के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो 2/3 क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म है। 5/7 इट इज ऑल्सो सिंपलेस्ट फॉर्म। बट इफ यू से 4/8 तो 4/8 इज नॉट द सिंपलेस्ट फॉर्म बिकॉज 4 और 8 दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर क्या है, 4 है। 4 से डिवाइड करते तो 1/2 मिलता है। 1/2 क्या है, उसका सिंपलेस्ट फॉर्म है। एक चीज़ याद रखने की, किसी भी नंबर को अगर नंबर लाइन, किसी भी रैशनल नंबर को अगर हमको नंबर लाइन रिप्रेजेंट करना है तो हमेशा हम उसका सिंपलेस्ट फॉर्म को ही कंसिडर करते हैं। ओके, सो अब हम क्या देखेंगे यहाँ पे कि इस तरह के न्यूमेरिकल्स आते हैं, बहुत ज़्यादा एग्जाम में भी आता है इस चैप्टर से, कि हमें कोई भी दो रैशनल नंबर के बीच में नंबर फाइंड करना है। तो हम एक चीज पॉइंट हमें याद रखना है कि किसी भी दो नंबर के बीच में इन्फिनेटली मैनी नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स हो सकते हैं। मतलब अनगिनत, किसी भी रैशनल नंबर, दो रैशनल नंबर के बीच में अनगिनत रैशनल नंबर्स हो सकते हैं। तो जैसे इसके दो निकालने के दो तरीके हैं। फर्स्ट मेथड इसे मीन मेथड कहते हैं। यहाँ पे मीन निकालते हैं, मतलब दो नंबर्स अगर ए और बी है उसके बीच में हमें रैशनल फाइंड करना है। हम क्या करेंगे, उस दोनों नंबर का सम करके डिवाइड बाई 2 कर देते हैं। तो रैशनल बिटवीन नंबर ए एंड बी क्या होते हैं, a + b/2। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, उसमें हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड 2 रैशनल नंबर बिटवीन 8 and 9। तो यहाँ पे हमने क्या किया, दो नंबर अगर 8 और 9 के बीच में निकालना है हमें, तो पहले हम इसके बीच में एक नंबर निकालेंगे तो 8 + 9/2 हो जाएगा, यानी 17/2 हो जाएगा। तो हमें क्या मिला, 17/2 मिला। 8 और 9 के बीच में एक रैशनल नंबर है जो 8 से बड़ा है और 9 से छोटा है। अब हम क्या करेंगे, हमें एक और रैशनल नंबर चाहिए जो कि 8 और 9 के बीच में हो। तो हम क्या करें, 8 और 17/2 के बीच में निकालते हैं। तो हमने क्या किया, 8 + 17/2 डिवाइड बाई 2 कर दिया, हमें 33/4। तो ये जो रैशनल नंबर है ये क्या है, 8 से बड़ा है, 17/2 से छोटा है और 9 से भी छोटा है। इस तरीके से हमें दो रैशनल नंबर निकाला, क्या निकाला, 33/4 और 17/2। सिमिलरली हम इसके बीच में n नंबर ऑफ रैशनल नंबर निकाल सकते हैं। जैसे हम 8 और 33/4 के बीच में निकाल सकते हैं, 17/2 और 9 के बीच में निकाल सकते हैं, फिर 33/4 और 17 के बीच में निकाल सकते हैं। इस तरीके से हम n नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स निकाल सकते हैं। लेकिन ये मेथड क्या होता है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, लेंदी हो जाता है। जब हमें थोड़े ज़्यादा रैशनल नंबर्स निकालने होते हैं, जैसे हमें 10 रैशनल नंबर्स निकालने हैं, 20 रैशनल नंबर्स निकालते हैं, तो ये प्रोसेस क्या होता है, लेंदी हो जाता है। उस समय हम जो अल्टरनेट मेथड है उसे हम फॉलो करते हैं। अल्टरनेट मेथड क्या है, यहाँ पे हम अगर हमें n नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स निकालने हैं नंबर a और b के बीच में, तो हम जो a और b को है उसका डेनोमिनेटर को कन्वर्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ n+1। किस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, n+1 के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। जैसे अगर मुझे 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं तो n+1 क्या हो जाएगा, 5 + 1 = 6। तो उसका डेनोमिनेटर को हम कन्वर्ट करेंगे 6 के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स हम निकालेंगे वहाँ पे, और उसके बीच में फिर जितने भी नंबर्स लाई करते हैं उसे लिख देंगे। यहाँ पे एग्जाम्पल है, जैसे कि 8 और सेम क्वेश्चन लिया हमने, यहाँ पे 5 रैशनल नंबर में निकालना है। क्या करेंगे हम, तो n = 5, सो n+1 क्या होगा, 6 होगा। तो हमें 8 और 9 को इक्विवेलेंट फॉर्म में निकला है डिनोमिनेटर ताकि 6 हो। तो हमने क्या किया है, हमने न्यूमरेटर को 6 से मल्टीप्लाई किया 8 का, तो हमें क्या मिला, 48/6 मिल गया। 8 6 से 48, 6 हो 6। उसी तरीके से हमने 9 को भी 6 से मल्टीप्लाई किया, तो हमें क्या मिला, 54/6। तो हमें दो नंबर मिल गए, 48/6 और 54/6, जो कि 8 और 9 का इक्विवेलेंट है। अब इसके बीच में अगर हमें पूछे मुझे 5 रैशनल नंबर निकालना है तो हम क्या निकाल सकते हैं, सिंपली 49/6, 50/6, 51/6, 52/6, 53/6। ये क्या हो गया, 5 रैशनल नंबर हो गए 48/6 और 54/6 के बीच में। इसी मेथड को यूज़ करके हम n नंबर्स ऑफ रैशनल नंबर निकाल सकते हैं किसी भी दो रैशनल नंबर के बीच में। अगर हमारे पास क्वेश्चन जो आएंगे उसमें 8 और 9 जैसे यहाँ पे इंटीजर्स है, उसको यहाँ पे आपको फ्रैक्शनल नंबर भी मिल सकते हैं, जैसे कि
2/3 मिल सकता है आपको, और 3/2 मिल गया। 2/3 और 3/2 के बीच में अगर मुझे निकालने हैं 5 रैशनल नंबर्स, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, वहाँ पे भी मेरा n क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, उस केस में हमारा हमें 6 लाना है, तो हमने क्या करेंगे, 2/3 को हम कैसे मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पे 3/2 क्या से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, उसको इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, और उसके बीच में हम नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स लिख सकते हैं। आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करना, आप RS अग्रवाल NCERT कोई बुक से सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चंस, आपको अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे, उसमें प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके बाद आपको अगर कहीं भी कोई भी डाउट आते हैं, किसी भी न्यूमेरिकल्स में डाउट आते हैं क्वेश्चंस में, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में मुझे आप मुझे क्वेश्चन नंबर लिख दो, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। ओके, यहाँ तक कि किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपको डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। आपका अगर आपको वीडियो अच्छी आ रही है तो आप अपने कमेंट्स भी दे सकते हो, कुछ इम्प्रूवमेंट्स चाहिए तो, और नहीं तो आप वीडियो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। ओके, सो अब हम देखेंगे डेसिमल एक्सपेंशन। रैशनल नंबर का अगर डेसिमल एक्सपेंशन हम करते हैं, हम जानते हैं किसी भी फ्रैक्शनल नंबर को हम कन्वर्ट कर सकते हैं डेसिमल के फॉर्म में। तो अगर हम किसी भी रैशनल नंबर में p/q के फॉर्म में, तो उसी हम अगर डेसिमल के फॉर्म में चेंज करते हैं तो हमें दो तरह के रिजल्ट्स मिलते हैं। एक रिजल्ट होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ओके, तो क्या होता है टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल? किसी भी नंबर को अगर p/q के फॉर्म में और उसे हम डिवाइड करते हैं तो दो कंडीशन आते हैं, या तो रिमाइंडर 0 हो जाते हैं, नहीं तो हमें नॉन जीरो रिमाइंडर मिलते हैं। तो अगर जीरो रिमाइंडर मिलते हैं, एक एंडिफिकेशन ये हम समझ सकते हैं इससे कि उस फ्रैक्शनल उस रैशनल नंबर को हम टर्मिनेटिंग डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, या इट हैज़ अ डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल। मतलब उसका डेसिमल जो है कुछ दूर कुछ नंबर स्टेप्स करने के बाद वो क्या हो जाएगा, वो टर्मिनेट हो जाएगा। इट इज अ डिफाइनेट नंबर ऑफ स्टेप्स, लाइक 1/5 को अगर हम कन्वर्ट करेंगे डेसिमल तो हमें क्या मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा 0.2 मिलेंगे। उसे से अगर हम 1/4 को कन्वर्ट करते हैं तो रिजल्ट मिलेगा 0.25। तो यहाँ पे कितने स्टेप्स लग गए, हम 2 स्टेप गए। 1/4 के अगर कन्वर्ट करें डेसिमल तो हम यहाँ पे 2 स्टेप में गए। फर्स्ट स्टेप में हमें रिमाइंडर मिल गया, लेकिन सेकंड स्टेप में क्या हुआ, ये टर्मिनेट हो गया। तो इस तरीके से अगर कोई भी रैशनल नंबर को अगर पता करना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, तो हम उसका डेमिनेटर में अगर देखेंगे, उसका डेमिनेटर में अगर कोई फैक्टर हो 2 और 5 का फैक्टर हो, रैशनल नंबर विद डेमिनेटर और फैक्टर्स ऑफ 2 और 5 का कोई मल्टीपल्स हो या फैक्टर है, तो उस नंबर को हम टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, वही अगर किसी रैशनल नंबर जो p/q के फॉर्म में अगर वहाँ पे रिमाइंडर मेरा 0 नहीं मिल रहा है, तो वहाँ पे कोई नंबर जो होगा वो क्या होगा, रिपीट होगा। उसका जो रिमाइंडर वो क्या होगा, रिपीट होगा, और जो एक्सपेंशन होगा वो कभी टर्मिनेट नहीं होगा, कभी भी एंड नहीं होगा। उस केस में हमें जो एक रिपीटिंग ब्लॉक मिलता है, एक नंबर मिलेगा जो कि हमेशा रिपीट होते रहेगा, उसे रिपीटिंग ब्लॉक कहते हैं। उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग बार से रिप्रेजेंट करते हैं, उसके ऊपर बार देकर रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल में 1/3 मैंने लिया है, तो 1/3 का डेसिमल अगर हम कन्वर्ट करते हैं, डिवाइड करते हैं 1 को 3 से, तो हम डेसिमल पुट करेंगे, हमें 10 मिलेगा, 10/3 हमें 9 मिलेगा, हमेशा 1 रिमाइंडर मिलेगा। तो ये कंटिन्यू हमेशा में रिपीट होगा, 1 रिमाइंडर मिलते जाएगा। तो हम इसको एक्सपैंड करते हैं, 3 प्लेसेस तक हमने किया तो 0.333 मिला, और हम जहाँ दूर तक जाते हैं तो हमें 3 क्या होगा, रिपीट होते जाएंगे। तो इसे हम लिख सकते हैं 0.3 बार। क्या लिख सकते हैं इसे हम, 0.3 बार। ये बार इंडिकेट करता है कि 3 क्या है, वो रिपीटेड है। तो इस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन को हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स। व्हाट वी कॉल इट, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स। ओके, सो यहाँ पे एक और एग्जांपल है 1/7। 1/7 में हम देख सकते हैं कि 1/7 को हमने कन्वर्ट जब किया डेसिमल फॉर्म में, तो हमें यहाँ टर्म जो मिल रहा है, मिला 0.142857। तो 14287 है क्या, रिपीटिंग ब्लॉक है। क्या है, रिपीटिंग ब्लॉक है, ये मेरा रिपीट होते जा रहा है यहाँ पे। तो आप क्या देखोगे यहाँ पे कि यहाँ पे डिनोमिनेटर मेरा क्या 7 है, और यहाँ पे डेसिमल जो रिपीटिंग ब्लॉक है वो 6 डिजिट का है। कितना डिजिट का है, 6 डिजिट्स के है। ऊपर एग्जांपल्स में देखोगे तो यहाँ पे नंबर 3 है, और डेसिमल एक्सपेंशन 1 डिजिट के है, 1/3 में सिंपली 1 डिजिट के। तो ये एक पॉइंट है नोट करने के लिए कि किसी भी कोई भी नंबर p/q के फॉर्म में है, तो उसका अगर डेसिमल एक्सपेंशन अगर हम कर रहे हैं,
अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल है तो जो रिपीटिंग टर्म्स होंगे वो हमेशा ही डिनोमिनेटर से कम होंगे, डिनोमिनेटर से क्या होंगे, कम होंगे। जैसे यहाँ पे 7, जो डिनोमिनेटर क्या 7 है, डिवाइजर क्या 7 है मेरा, तो जो रिपीटिंग डेसिमल जो ब्लॉक है मेरा क्या, वो 6 डिजिट का है। कितने का है, 6 डिजिट का है। यहाँ पे 3 है तो क्या 1 डिजिट का है। तो हमेशा ही वो जो होगा जो मेरा जो ब्लॉक्स है मेरा रिपीटिंग ब्लॉक्स, वो मेरे डिवाइजर से या डिनोमिनेटर से कम ही होगा। ठीक है, हमने क्या देखा कि रेशनल नंबर्स होते हैं, रेशनल नंबर्स इंक्लूड करते हैं सारे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, और रेशनल नंबर को अगर हम डेसिमल फॉर्म में एक्सपैंड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है एक या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म मिलता है या तो टर्मिनेटिंग रिकरिंग फॉर्म मिलता है या रिपीटिंग फॉर्म मिलता है। तो अभी तक हमने हमारा जो बैग था उसमें हम नंबर्स लेके आ रहे थे, तो हमने सारे नेचुरल नंबर्स डाले, उसमें होल नंबर 0 भी डाल दिया, हमने सारे इंटीजर्स भी डाल दिए, तो हमें हमें रेशनल नंबर्स मिला था। तो कोई नंबर बचा है क्या, हाँ हमें एक नंबर बचा है, इसलिए कहते हैं इर्रेशनल नंबर्स। आप ये पहली बार सुन रहे होगे 9th क्लास में। तो इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, तो हमने देखा कि ये रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, कोई भी नंबर p/q के फॉर्म में है, ओके, जहाँ पे q नॉट इक्वल टू 0 है, उसे हम रेशनल नंबर कहते हैं। तो कोई नंबर ऐसे होते हैं जो कि p/q के फॉर्म में नहीं हो पाते, ओके, नंबर्स विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन अ फॉर्म ऑफ p/q, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। इस तरह का नंबर को हम लोग कहते हैं इर्रेशनल नंबर्स। क्या कहते हैं, इर्रेशनल नंबर्स। सिंपल एग्जांपल अगर हम लें यहाँ पे, तो √2, ओके, तो √2/1, तो √2 क्या इंटीजर है, √2 इज नॉट ए इंटीजर, तो p इज नॉट ए इंटीजर, so it cannot be called a rational number, so it is a irrational number. √2, √3, pi, these are irrational numbers. तो डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्म में देखा जाए तो अ नंबर हैविंग अ डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, जितने भी नंबर्स हैं √2, √3, यहाँ पे पाई भी हमने लिखा है, ये सारे क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब नॉन एंडिंग डेसिमल्स हैं, कभी ख़त्म नहीं होंगे, और ये नॉन रिपीटिंग है, कोई पैटर्न भी नहीं है यहाँ पे जो कि हमेशा रिपीट हो रहा है, कोई पर्टिकुलर पैटर्न नहीं है यहाँ पे। तो इस तरह का नंबर्स को हम कहते हैं इर्रेशनल नंबर्स। यहाँ पे मैंने √2 का एक्सपेंशन लिखा है, पाई का एक्सपेंशन लिखा है। आप देखोगे कि √2 का वैल्यू होता है 1.414213562373095 एंड इट्स गो ऑन रिपीटिंग। यहाँ पे कोई भी पैटर्न नहीं मिलेगा आपको, ओके, रिपीटिंग का कोई पैटर्न नहीं मिलेगा, इट इज इन्फिनाइट, non terminating and non recurring और non repeating, so this is called irrational number. सिमिलरली पाई के वैल्यू हम पाई जानते हैं कि नॉट एंडिंग नंबर्स है, इसका वैल्यू होता है 3.1415926535897 एंड गो ऑन, इट्स गो ऑन। सिमिलरली हम जानते हैं कि पाई का वैल्यू 10^7 हमेशा हम लेते हैं या 3.14 ले आए, तो इट इज़ अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। हमें याद रखना है कि ये हम जो वैल्यू लेते हैं पाई का 3.14 या 22/7, ये क्या है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। पाई इज एन इर्रेशनल नंबर, इट मीन्स इट इज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। सो अगर हम 22/7 को अगर हम कहते हैं पाई इज इरेशनल नंबर, तो क्या 22/7 भी इरेशनल है? नहीं, 22/7 क्या है, एक रैशनल नंबर है। और 22/7 को हम सॉल्व करते हैं, डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो वी गेट ए रिजल्ट 3.142857 एंड 142857, दिस टर्म इज go on repeating, it will go on repeating. One thing is also observe, we can observe here, I discussed it in the previous slide, that you can see the divisor here is 7, so the decimal repeating block is it consists of 6 digits, 14285, it consists of 6 digits, it is not greater than 6. मैंने पहले भी कहा था, अगर डिवाइजर मेरा जितना भी होगा, जो रिपीटिंग ब्लॉक है वो हमेशा डिवाइजर से एक कम रहेगा, इट विल बी n-1, ओके। सो हमने जो मेरा जो बैग था उसमें हमने सारे नंबर्स को डाल लिया था। हमने क्या डाला था, हमने नेचुरल नंबर डाला था, होल नंबर डाला था, डिजिट्स डाले थे, बच गए क्या सारे, तो सारे रैशनल नंबर्स को हम डाल चुके थे। अब अगर हम सारे इर्रेशनल नंबर्स जो भी हैं, √2, √5, √30, सारे इर्रेशनल नंबर्स को इसमें डाल दें, तो ये जो मेरा कलेक्शन है इसे हम कहते हैं रियल नंबर। क्या कहते हैं, रियल नंबर। अब इसे मैं रियल नंबर हम क्यों कहते हैं, ये हम आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताएंगे। रियल नंबर तो हम जान सकते हैं कि रियल नंबर्स इंक्लूड्स ऑल द रैशनल नंबर्स सच एज इंटीजर्स -5, दिस एग्जांपल दिया हुआ है, फ्रैक्शन। तो रियल नंबर्स में हमें सारे रैशनल नंबर्स आ जाते हैं, चाहे इंटीजर्स हो, नेगेटिव इंटीजर्स हो, पॉजिटिव इंटीजर हो, चाहे फ्रैक्शन हो, और साथ साथ
सारे इरेशनल नंबर्स भी आ जाते हैं, √2, √3 एटसेट्रा. ओके, सो वी कैन कॉल रियल नंबर्स इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द रेशनल नंबर्स एंड द इरेशनल नंबर्स. सो अ रियल नंबर इज आइदर रेशनल और इरेशनल नंबर्स. ओके, अब हम रियल नंबर को रियल क्यों कहते हैं? क्योंकि अ रियल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय यूनिक पॉइंट ऑन नंबर लाइन. नंबर लाइन पे हम हर एक रियल नंबर को हर एक यूनिक पॉइंट पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ऑल्सो एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन रिप्रेजेंट्स अ यूनिक रियल नंबर. अगर नंबर लाइन में हम हर एक पॉइंट को देखें तो हर एक पॉइंट मेरा एक रियल नंबर को आइडेंटिफाई करता है, और ये सारे नंबर्स को हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसलिए ये कहते हैं रियल नंबर्स. क्या कहते हैं इसे? रियल नंबर्स. और जो नंबर लाइन को भी हम इसलिए रियल नंबर लाइन ही कहते हैं क्योंकि हम नंबर लाइन पे जितने भी नंबर एग्जिस्ट करते हैं, एक नंबर लाइन पे हम जितने भी नंबर एग्जिस्ट करते हैं हम सबको क्या कर सकते हैं? प्लॉट कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो इट इज कॉल्ड रियल नंबर्स. सो रियल नंबर्स इंक्लूड्स ऑल द रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स. तो रैशनल नंबर्स को तो आपने पहले ही प्लॉट किया होगा, हमने पहले भी किया. फ्रैक्शनल नंबर्स को, डेसिमल नंबर्स को, फ्रैक्शनल नंबर्स को, इंटीजर्स को हमने प्लॉट किया है 7th में 8th में. बट हमें जो 9th में हमें क्या सीखना है कि जो इरेशनल नंबर्स है, √2 है, √3 है, √5 है, इस इरेशनल नंबर्स को और जो और जितने भी डेसिमल नंबर भी अगर मेरा है और उसमें मल्टीपल है, मतलब 3 डिजिट्स 4 डिजिट्स तक हैं, इस तरह के नंबर्स को हम नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, तो इसके लिए हम नेक्स्ट लेक्चर बनाऊंगा, उसमें हम डिस्कस करेंगे हाउ टू रिप्रेजेंट द इरेशनल नंबर्स एंड अदर डेसिमल नंबर्स in the number line, and also we will discuss about the properties of irrational numbers. Thank you friends. If you like the video, please click the like button and subscribe to the video in the channel. Thank you.